हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये लास्ट क्लास है और आज की इस क्लास के बाद में जो आपकी परसेंटेज है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस है और आपका ये जो डिस्काउंट वाला चैप्टर है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर हम तकरीबन 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन हम अपनी इन क्लासों के माध्यम से डिस्कस कर भी चुके हैं। तो आपको अलग से किसी भी प्रकार की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम सीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप केवल हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज तकरीबन यही 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, वो और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो 28 तो हम लोग देख चुके हैं ना, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा ये तो हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये देखिए, विक्रय मूल्य तय करने के लिए क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के उपरांत भी 20% का प्रॉफिट हो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, उस केस में आप हमेशा मार्किंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला करो। तो एमपी अपॉन सीपी क्या होगा, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी होगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला माइंड में रखो और वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट जो चीज अपने को लिखनी है ना, उसी को लिखो। चलो लिखते हैं। तो एमपी अपॉन सीपी कितना आएगा। एमपी क्या है, अंकित मूल्य है, मार्किंग प्राइस है, एमआरपी है, खुदरा मूल्य है, सारी के सारी इसी के नाम है। 10% कमीशन देने के उपरांत 20% का लाभ हो तो ऊपर आ गया 120, नीचे कितना आ गया 10% का कमीशन है यानी कि 90 आ गया। तो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य तय करने के लिए क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो 90 से 120 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। किसकी तुलना में, 90 की तुलना में। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका कितने गुना है, इसका 3 गुना है। 1/3 इंटू 100 आपका परसेंटेज में कितना होता है, 133 सही 1/3%। माफ कीजिएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर थर्ड, 33 सही 1/3%। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ये जो भी फ्रैक्शन टेबल है ना, ये आपके जबान पर होनी चाहिए, आपके कंठस्थ होनी चाहिए। तकरीबन 1 से लेकर के 20 तक, 1/20 तक आपको जो फ्रैक्शन टेबल है ना, वो निश्चित तौर पर याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहां पर क्या पूछा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाली 7.5% की हानि को 7.5% लाभ में बदल देती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो तो 100 है, उसने वस्तु पर होने वाली 7.5% की हानि यानी कि वस्तु को कितने में बेचा होगा, 100 से 7.5 कम में बेचा होगा। और प्रॉफिट कब हो रहा है, जब 100 से 7.5 ज्यादा में बेचा है तब प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 15 का गैप है ना। तो 15 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। यानी 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। उसने पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और वस्तु का क्रय मूल्य तो हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट कर दो। 3 से 5 पर कट गया, 5 से 20 पर कट गया। तो उसने पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 20 होगा ना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में कहा है ना, अपने को केवल उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज मत करना, बस जैसे क्वेश्चन में बोला जाए ना, मैथमेटिकली आप उन चीजों को सही परफॉर्म करते हुए उन चीजों को फॉलो करें, आंसर अपने आप आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक आदमी ₹3 के नारंगी खरीदकर 4 में 6 नारंगी बेचता है, इस प्रकार उसे कुल बिक्री पर उसे 36 का लाभ होता है, कुल नारंगियों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीर चलाओ लेकिन क्वांटिटी की तरफ से चलाओ, लेकिन मैंने उस टाइम आपको एक चीज भी कही थी कि अगर क्वेश्चन के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ हो गई तो उस केस में जो तीर चलाने वाला तरीका है वो आपका फेल हो जाएगा। वहां पर केवल आप प्रॉफिट और लॉस ही तो बता सकते हो कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, लेकिन यहां पर उसने प्रॉफिट लॉस थोड़ी पूछा है, उसने तो पूछ लिया कुल नारंगियों की संख्या कितनी है। तो अब तीर चलाने वाला तरीका अपना फेल हो जाएगा। तो मैंने वहां पर 2 तरीके बताए थे, एक तो तीर चलाने वाला था और एक तरीका मैंने क्यूआर वाला बताया था। और मैंने उस टाइम आपसे ये भी कहा था कि ये जो क्यूआर वाला तरीका है ना,
ये आपका इस प्रकार के सभी सवालों के ऊपर लगता है, तो उस तरीके को आपको निश्चित रूप से समझ लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से होगा, क्यूआर वाले तरीके से, तो उसी से करते हैं। देखो, क्यू मतलब होता है क्वांटिटी और आर का मतलब होता है रुपीस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी को रखेंगे, रुपीस के नीचे रुपीस को रखेंगे। ये 3 आ गया, ये 9 आ गया। रुपए 3 के 9 नारंगी खरीद कर 4 में 6 नारंगी बेचता है। रुपए 4 में कितने बेचता है? 6 नारंगी बेचता है। तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, और ये सेलिंग प्राइस की बात होगी। अच्छा, 9 नारंगी को 3 रुपए के बेचता है, तो बताओ एक नारंगी कितने का बेचेगा? 3/9 का बेचेगा, खरीदेगा, सॉरी 3/9 में खरीदेगा। अच्छा, 6 नारंगी को 4 रुपए में बेचता है, तो एक नारंगी को कितने का बेचेगा? 4/6 का बेचेगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 पर कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये अपने पास कितना है? 1/3 है। ये अपने पास कितना है? 2/3 है। यानी कि एक नारंगी का मूल्य आ गया जितने में उसने खरीदा है, और एक नारंगी को बेचने का मूल्य भी आ गया। एक नारंगी को कितने में खरीदा है? 1/3 में खरीदा है। अच्छा, नारंगी को बेचा कितने में है? 2/3 में बेचा है। अब अगर अपने को ये पता हो कि टोटल उसने नारंगी खरीदे कितने हैं, तो हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले ये पता लगाओ कि टोटल नारंगी खरीदे कितने हैं। तो देखो, डिनोमिनेटर में क्या बैठा है? 3 बैठा है ना, तो इनका एलसीएम तो 3 ही आएगा, और इनके एलसीएम से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि उसने कितने नारंगी खरीदे? 3 नारंगी खरीदे। ठीक है ना? इस 3 से 3 को काटा तो क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 है। इस 3 से ये 3 कटा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 2 है। यानी कि नारंगी खरीदा 1 रुपए में है, बेच कितने में रहा है? 2 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 1 का फायदा हो रहा है ना, पर उससे 36 का लाभ होता है। अपने अकॉर्डिंग तो 1 का लाभ होता है, लेकिन वो कह रहा है कि यार 1 का नहीं 36 का लाभ होता है। यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 36 के बराबर है ना। 1 कितने के बराबर है? 36 के बराबर है। उसने पूछा है कुल नारंगियों की संख्या कितनी होगी, तो इस 3 को भी तो 36 गुना करोगे, कितना आएगा? देखो, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, यानी कि नारंगियों की संख्या कितनी है? 108 है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, क्यूआर वाला तरीका सीखना है भाई, तीर चला वाला तरीका तभी यूज करना है जब प्रॉफिट एंड लॉस पूछे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार ने 45 मीटर कपड़ा बेचा और उसे 15 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है आपका जब सेलिंग प्राइस क्या हो? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तभी प्रॉफिट होगा। उसने क्या कहा? प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 15 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 15 सीपी का लाभ हुआ। अच्छा, बेचा कितना है? 45 मीटर कपड़ा बेचा और उसे 15 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बेचा कितना? 45 का एसपी। भाई 45 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो खरीदा भी तो 45 होगा, तो 45 का सीपी। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 सीपी। इधर कितना बच गया? 45 एसपी। 15 से काट दें, 15 से 4 पर, 15 से 3 पर, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया अपने पास? 3/4 आ गया। अच्छा, 3 में तो खरीदा है और बेच कितने में रहा है? 4 में। कितने का फायदा कमा रहा है? 1 का। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 33 सही, 1/3%। ऐसे सवाल हमने तकरीबन 3-4 सवाल किए हैं इस प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 25 वस्तुओं को 750 में बेचता है, खरीदता है, तथा उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये देखिए। अच्छा, 25 वस्तुओं को कितने में खरीदा? 750 में खरीदा, तथा उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से। ये लाइन आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो लाइन अपने काम की है उसी को लिखा करो। ठीक है,
तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ये पी किसके बराबर है, 5 ऑफ एसपी के बराबर है, इक्वल टू 25 वस्तुओं को खरीदा है तो बेचेगा भी कितने की, कितनी वस्तुओं को बेचेगा, 25 को बेचेगा, तो 25 का एसपी माइनस 25 का सीपी। ठीक है, देखिए वापस एक बार देख लीजिए, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। अब उसने क्या कहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि लाभ की जगह कितना आ गया, 5 एसपी आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम सेलिंग प्राइस रखेंगे, यहां पर हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अब उसने देखो क्या कहा है कि 25 वस्तुओं को रुपए 750 में खरीदता है, कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 25 वस्तुएं खरीदी है ना, तो 25 सीपी आ गया, जितनी खरीदी है उतनी ही बेचेगा, तो 25 का एसपी आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, ये सीपी इधर लाओगे तो ये तो हो जाएगा 25 सीपी इक्वल टू, ये 5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 एसपी, 5 पर कट गया, ये 4 पर कट गया, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया अपने पास, 4/5 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब उसने क्या कहा है, 25 वस्तुओं को 750 में खरीदता है, 750 में कितनी वस्तुएं खरीदता है, 2500 खरीदता है, यानी कि ये 4 किसके बराबर है, 750 के बराबर है, 750 के बराबर क्या है, 4 है। उसने पूछा क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन उसने तो प्रत्येक वस्तुओं का पूछा है, हर एक वस्तु का पूछा है, टोटल वस्तुएं कितनी है, 25 है ना, तो 25 का भाग लगा दो। ये लो बस इसको सोल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा। सोल्व करते हैं, देखो 25 से कट गया 3 पर, 2 दूनी 4, 2 से क्यों 4 से काटते ना डायरेक्ट, यहाँ पर कब 4 से काटते हैं, देखो 7 चौक 28, बच गया कितना, 2 4 5 20, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 25 का 5 हासिल आ गया 2, 7 5 35 और 2 37, यानी कि 37.5 क्या हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इस प्रकार का सवाल ये मैंने पहला करवाया है, तो जितने टाइप के आपके सवाल एग्जाम में बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे टाइप के सवाल मैं आपको करवा दूंगा, ताकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम के टाइम पर कोई कंफ्यूजन ना हो। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और एक चीज और, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को जरूर पूछिए, ताकि इन क्लासेस को देखने के बाद में आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 में बेचता है, उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना रुपए 1800 में बेचने पर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो मान लो सीपी कितना है, 100 है। अब उसने क्या कहा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए 2000 में बेचता है, उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1800 में बेचने पर हानि होती है। 100 भी यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1800 में बेचने पर हानि होती है। तो हानि कब होगी, जब अपना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 है। दूसरा सेलिंग प्राइस भी उसने दिया है कि 2000 में बेचने पर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दूसरा सेलिंग प्राइस अपने को दे दिया कितना, 2000। अब उसने जैसा कहा है वैसा हम मेंशन कर देंगे, उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना रुपए 1800 में बेचने पर हानि होती है, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ऐसा इसने कहा। अब इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में आप ये देखो गैप कितने का है, तो कितने का है, 2x का है। वास्तव में इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 200 का है, यानी कि 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। x की वैल्यू कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो अपने पास x की वैल्यू तो आ गई है, कितनी आई, 100 आई। यहां पर सेलिंग प्राइस अपना कॉस्ट प्राइस से पीछे चल रहा है ना, तो अगर इसके अंदर मैं x की वैल्यू को ऐड कर दूं तो बताओ मैं कॉस्ट प्राइस पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, पहुंच जाऊंगा। तो इसमें आप ऐड करो x की वैल्यू, तो 1800 में आप 100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, यानी कि उस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1900 है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगर आप इस सेलिंग प्राइस से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। ये वाली जो सेलिंग प्राइस है ये आपकी सीपी से एक्स ज्यादा है, तो आप इस एसपी से एक्स पीछे चलोगे तो बताओ कॉस्ट प्राइस पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बिल्कुल पहुंचोगे। तो इस 2000 में से आप 100 को घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 1900। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1900। अगर किसी के डाउट हो तो मैं एक बार वापस से इसको बताता हूं। देखो वापस से देखिए इसे। वैसे इसके प्रकार ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं अगला भी करवाऊंगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 में बेचता है, चलो 2000 में वो बेचा, उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है, लाभ की बात कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में ही बेचा होगा, तो ये अपना एक एसपी बना गया। उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना रुपए 1800 में बेचने पर हानि होती है। मान लो लाभ कितना हो रहा है? एक्स का हो रहा है। हानि कब होगी? जब सीपी से कम में बेचेगा। कितने का बेच रहा है? 1800। इसको हमने SP2 मान लिया। ये एक्स है तो ये भी एक्स है। उसने बोला है कि यहां पर जितना लाभ हुआ उतना ही यहां पर हानि होती है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है भाई। दायरा कितने का है? एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, 2x हो गया ना। और इन नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? 1800 और 2000 के बीच में गैप कितने का है? 200 का है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। अब किसी भी एसपी का आप यूज कर लो और वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। चलो इस एसपी का यूज करेंगे। ये आपका सीपी से एक्स ज्यादा है तो इसमें से आप 100 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ऐसा का ऐसा सवाल है, देखो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2900 में बेचता है। चलिए जी, 2900 में बेच रहा है। उस वस्तु को रुपए 2300 में बेचे जाने पर जो हानि होती है, एक बार 2300 में बेचा है, यानी ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, यहां पर कॉस्ट प्राइस बैठा हुआ। 2300 में बेचे जाने पर जो हानि होती है उसका दुगना, यहां पर हानि कितनी होती है? एक्स होती है। उसका दुगना लाभ के बराबर होता है, तो यहां पर एक्स है तो यहां पर 2x होगा। भाई जितनी हानि होती है उसने क्या कहा है? देखो 2300 में बेचे जाने पर जो हानि होती है तो हमने मान लिया कि हानि x होती है, उसका दुगना लाभ के बराबर होता है। तो इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। उतना लाभ होता है, उसने ये बात कही है अपने को। अच्छा, दोनों के बीच में कितने x का गैप है? दोनों के बीच में तो 3x का गैप है। वास्तव में दोनों के बीच में नंबर्स के अंदर कितने का गैप है? तो नंबर्स के अंदर देखोगे तो 600 का गैप है। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 600 के बराबर हो गई, यानी कि x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 200 के बराबर हो गई। अब चाहे आप इस एसपी को यूज कर लो, चाहे इस एसपी को यूज कर लो, आपके ऊपर है। ये जो 2300 है ये अपना इस सीपी से कितना पीछे है? x पीछे है। यदि इसके अंदर मैं x जोड़ दूं तो बताओ मैं सीपी पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। तो 2300 के अंदर आप 200 को जोड़ो तो अपने पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कितनी आएगी? 2500। तो 2500 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इस 2900 से आप 2x को घटा दो तो बताओ सीपी पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाओगे। 2x की वैल्यू कितनी है? 400 है। भाई x की वैल्यू 200 है, उसका डबल करोगे 400 आ जाएगा। तो 2900 में से आप 400 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2500। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चाहे इस एसपी का यूज कर लो, चाहे इस एसपी का यूज कर लो, जिससे आपको सहूलियत हो आप वहां से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को रुपए 24 में बेचता है, उसे उतना ही अंक प्रतिशत लाभ होता है। यहां पर लाभ है, लाभ प्राप्त होता है जितने में उसने उस वस्तु को खरीदा था। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शंस को चेक कर लो। उसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? मान लो क्रय मूल्य कितना है? 22 है। उसने सेलिंग प्राइस अपने को दे दी 24। अब यहां पर क्रय मूल्य 22 है तो अपना जो प्रॉफिट है वो 22% होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। यदि 22% हुआ तब तो ऑप्शन सही है, 22% नहीं हुआ तो ऑप्शन गलत है। तो है क्या 22%? देखो, अच्छा 22 में खरीदा है, बेच कितने में रहा है? 24 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का? 2 का। कितने के ऊपर? 22 के ऊपर। परसेंटेज में निकाला, 100 से मल्टीप्लाई किया। यह होता है क्या आपका 22%? नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत है। अच्छा ऑप्शन नंबर सेकंड को देखो, 25 में खरीदा 24 में बेचा, ये तो वैसे ही लॉस हो रहा है, लेकिन वो तो बात प्रॉफिट की कर रहा है। गलत हो गया, चेक ही नहीं करना।
ऑप्शन नंबर थर्ड को देखो, 20 में खरीदा, 24 में बेचा, फायदा कितने का, 4 का, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया, ये तो 20% आ गया, यानी कि जितना सीपी था उतने ही परसेंट का तो प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग अपनी इन क्लासों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। एक बार वापस से आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा। कल की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो कल जो अपना चैप्टर होगा वो होगा टाइम एंड वर्क का। उसके भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास यदि पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इसकी हेल्प से आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।